एक बार मैं आपको थोड़ी सी मैं आपको आइडिया देता हूँ। शायद धीरूभाई अंबानी थे। धीरूभाई अंबानी जब उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था इतना, धीरूभाई अंबानी के पास पैसा नहीं हुआ करता था इतना। मैं उनका एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, आपको मालूम पड़ेगा। धीरूभाई अंबानी के पास जब इतना पैसा नहीं होता था तब भी वो ताज होटल में चाय पीने जाते थे, जहां पर उस टाइम पे ताज होटल में चाय के पैसे लगते थे 300 से 500 रुपए, और इतने पैसे नहीं होते थे तो चाय की थड़ी पे मुश्किल से 1-2 रुपए में मिलती थी। 1-2 रुपए में चाय पी सकते थे, लेकिन वो ताज होटल में 500 रुपए की चाय पीने जाते थे। क्यों जाते थे जानते हो? क्योंकि ताज होटल में अमीर लोग आते थे जिनके पास बहुत पैसा था। जब वहां चाय पिएंगे तो उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा, तो समझ में आएगा कि वो इतने अमीर कैसे हो गए, इतना पैसा कैसे कमाया उन्होंने। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, बात समझ लो। अगर आपको पैसा कमाना हो, जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, तो जाओ उसके अंदर, है ना, जो काम कर रहे हैं उनके पास बैठो, जाओ उनसे सीखो कि वो कैसा करते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ी सी मैं आपको आइडिया देता हूं। शायद धीरूभाई अंबानी थे। धीरूभाई अंबानी जब उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था इतना, धीरूभाई अंबानी के पास पैसा नहीं हुआ करता था इतना। मैं उनका एक बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना, आपको मालूम पड़ेगा। धीरूभाई अंबानी के पास जब इतना पैसा नहीं होता था तब भी वो ताज होटल में चाय पीने जाते थे, जहां पर उस टाइम पे ताज होटल में चाय के पैसे लगते थे 300 से 500 रुपए, और इतने पैसे नहीं होते थे तो चाय की थड़ी पे मुश्किल से 1-2 रुपए में मिलती थी। 1-2 रुपए में चाय पी सकते थे, लेकिन वो ताज होटल में 500 रुपए की चाय पीने जाते थे। क्यों जाते थे जानते हो? क्योंकि ताज होटल में अमीर लोग आते थे जिनके पास बहुत पैसा था। जब वहां चाय पिएंगे तो उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा, तो समझ में आएगा कि वो इतने अमीर कैसे हो गए, इतना पैसा कैसे कमाया उन्होंने। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, बात समझ लो। अगर आपको पैसा कमाना हो, जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, तो जाओ उसके अंदर, है ना, जो काम कर रहे हैं उनके पास बैठो, जाओ उनसे सीखो कि वो कैसा करते हैं।